हेलो ट्रेडर्स। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट क्या होता है? अगर आप देखिए, एक मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपना सामान सेल करते हैं बायर्स को। जैसे सब्जी मंडी हो गई, फ़ोन की दुकान हो गई, एनीथिंग जहाँ पर बाइंग और सेलिंग टेक प्लेस करती है, उसको कहते हैं मार्केट। अभी ये मार्केट किस चीज़ का है? स्टॉक का है। स्टॉक मतलब किसी भी चीज़ का स्टॉक रखना, मतलब किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। ये एक स्टोरेज है और इसमें से आप इस स्टॉक में से कोई छोटा सा स्टॉक आप लेके जा रहे हो। आप ह्यूमन बीइंग एज अ मैन आप लेके जा रहे हो, तो आपने इतना स्टॉक खरीदा। अगर ये पूरी चीज़ जो है 100 रुपए की है, तो उसमें से आपने 10 रुपए का सामान खरीद लिया, तो ये अब आपका हो गया ओनरशिप। तो ये आपने इतना स्टॉक ओन किया। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये जो है, ये पूरी की पूरी एक कंपनी होती है। कंपनी कंपनी और आप उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा थोड़े से पैसे देके आप खरीद लेते हो। जैसे कि आपने एच डी एफ सी बैंक के आपने एक शेयर लिया जो आपको 1600 में पड़ा। तो आपने 1600 रुपये दिए और आपने लिया, लेकिन किसको दिए? एच डी एफ सी बैंक को दिए? नहीं। जिसने इसको बेचा, इट मे बी एच डी एफ सी बैंक या फिर कोई और इंसान हो सकता है जिसको वो 1600 में आपको बेचना था, या एनीबडी। जब आपने आपका ऑर्डर पंच इन किया, तो जिसने भी सेल किया हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या तो इनफैक्ट एच डी एफ सी बैंक खुद हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनीज के हिस्से। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनीज को चाहिए होता है पैसा। तो कंपनीज क्या करती है कि भाई देखो, मेरे पास तो है ना 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अब मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को, मेरे कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए मेरे को और बड़ा प्लांट डालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। उस पैसे के लिए वो क्या करता है, अपनी आधी कंपनी जो है वो बोलता है कि मैं इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दूंगा, जिससे लोग इस चीज़ के अंदर पैसे लगा पाएंगे, इतने सारे पार्ट्स खरीद पाएंगे। मतलब ये कोई और खरीदेगा, ये कोई और खरीदेगा, ये कोई और खरीदेगा, और इसका सप्लाई और डिमांड, इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे इस चीज़ के, और इस चीज़ के सप्लाई और डिमांड को मैनेज किया जाएगा बाय कंपनी। अगर इस अगर इसका जो है, ठीक है ना, इसके सप्लाई और डिमांड की वजह से इतने हिस्से की प्राइस बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स कंपनी की भी प्राइस बढ़ेगी। और कंपनी को अगर और पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, अपना और थोड़ा हिस्सा बेचना शुरू कर देती है ज़्यादा दाम में, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। जैसे ये जो सेक्शन है ना, ये आईपीओ वाला सेक्शन है। ये आईपीओ सेक्शन है। ये आईपीओ के टाइम पे कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है और ये शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर देती है, जिसके अगेंस्ट में उनको मिलते हैं पैसे, कैपिटल, और आप ओन करते हो इनके हिस्से और इनको देते हो आप कैपिटल। उसके बाद अगर आपने बेचा, तो शायद कोई और रिटेलर ने आके बाई कर लिया, किसी और ने आके बाई कर लिया, तो कभी कभी कंपनी ही बाई बैक करती है कि यार इतना प्राइस बढ़ गया है, चलो ना, मुझे थोड़ा कैपिटल चाहिए, तो मैं खुद ही खरीद लेता हूँ मेरे शेयर। और मतलब ताकि मेरी मेरी भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं ओनर हूँ, तो मैं खुद कंपनी का ज़्यादा हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा इतना हिस्सा ले लेगा, और फिर शायद और ले लेगा, शायद और ले लेगा। ऐसे ऐसे करके स्टॉक मार्केट काम करता है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर 3 टाइप की कंपनियाँ होती है।
स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आइए देखते गूगल पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को कैसे डिफाइन करता है गूगल। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप डिफरेंस देखिए। सो द कैटेगराइजेशन हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनीज दैट a fund might invest in. Large cap companies are usually more established and have more manageable business risks, while mid cap and small cap companies may have higher risks. तो एक होता है कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। जैसे लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? HDFC बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी। मिड कैप कंपनीज कौन सी हो गई? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, छोटी छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, वो मिड कैप कंपनीज हो गई। स्मॉल कैप कंपनीज मतलब सीड्स की कंपनी, ठीक है, पंप की कंपनी, ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो, ठीक है, ये सारी स्मॉल कैप हो गई, ये सारी मिड कैप हो गई। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो ये होता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप्स जो होता है वो एवरी डे दे माइट मूव 20% टू 10%, क्योंकि इनके स्टॉक प्राइजेस कभी कभी बहुत सस्ते होते हैं, कुछ कंपनीज के, कुछ कंपनीज के बहुत महंगे भी होते हैं, लेकिन इनका इतना मार्केट शेयर नहीं होता। और इनके फ्री फ्लोट शेयर्स, जैसे मैंने कहा, अगर कंपनी का साइज ही इतना है, ठीक है, और उसमें से उसने खाली इतने ही फ्री फ्लोट शेयर्स रखे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग घुस नहीं पाते हैं, और अगर घुस गए तो निकल नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी इतना सा ही पार्ट दे के रखा है। लेकिन मिड कैप कंपनीज में क्या होता है कि कंपनीज भी बड़ी होती है, और उन्होंने हिस्सा भी काफ़ी दे रखा है, तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इससे अपना रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, स्मॉल कैप से थोड़ा कम रहता है। लार्ज कैप में क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ी होती है और इसने अपना बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक करके रखा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग, बड़े बड़े HNIs, बड़े बड़े फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें रिस्क कम होता है। तो ये तो हो गई रिस्क की बात है, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये नंबर क्यों डिसाइड होता है। ये नंबर डिसाइड होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को का एवरेज जो होता है ना, वो ये नंबर होता है, ये वाला नंबर 24,364, ये सारे नंबर्स। फिर अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर हम निफ्टी 50 में चले जाए, तो ये वो 50 कंपनीज है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अपोलो, एक्सिस बैंक, सॉरी, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, ये सारी निफ्टी 50 की कंपनीज है, ये टॉप 50 कंपनीज। इन सब का एवरेज होता है निफ्टी का नंबर। सो ये है एकदम बेसिक में कि भाई व्हाट इज स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा और डीप में जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।